अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं दीपक जिलावानी अपडेट्स और मैं हूं आपका मेजबान दीपक कुमार। नाजरीन, पाकिस्तान में मौजूदा वजीर आजम की जानिब से पाकिस्तानियों को जो सरकारी मुलाजमीन है उनको बेरोजगार करने का सिलसिला ताहम जारी है। पाकिस्तान में इस वक्त हजारों यूटिलिटी स्टोर्स के मुलाजमीन को बेरोजगार कर दिया गया है। पाकिस्तान में यूटिलिटी स्टोर्स को बंद करने का सिलसिला शुरू हो चुका है। इस वक्त जो गरीब अवाम जो थोड़ा बहुत रिलीफ लेती है अवाम, वो लेती है यूटिलिटी स्टोर्स से, लेकिन अफसोस का मुकाम ये है पाकिस्तान में यूटिलिटी स्टोर्स को बंद करने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। नाज़रीन, एक तो ये जो मौजूदा फाशिस्ट हुकूमत है अवाम को रिलीफ देने में बिल्कुल नाकाम गई है। जो इमरान खान के दौर के बनाए हुए मंसूबे हैं उनमें अपने नाम की तख्तियां लगाकर ये अवाम को बेवकूफ बनाने की नाकाम कोशिश में मसरूफ है। लेकिन बजाय अवाम को रिलीफ दे, बजाय कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करें, ये जो चलते हुए प्रोजेक्ट है उनको बंद कर रहे हैं। सबसे पहले जो लोग जो रोडों में सोते थे, जो दिहाड़ीदार तबका था, उनका लंगर खाने बंद कर दिए गए, उनके पनाहगाहें बंद कर दिए गए, उनको सड़कों पर लाया गया। तेज सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, कुछ भी हो, अब वो इस्लामाबाद हो, पेशावर हो, लाहौर हो, कराची हो, जहां जहां पनाहगाह और अपना लंगर खाना मौजूद था, अब वो लोग भूख से मरेंगे और लोग सड़कों पर सोते हैं। इस वक्त बजाय ये हुकूमत अवाम को कोई रिलीफ दे, ये हुकूमत अवाम को बेरोजगार भी कर रही है, महंगाई की चक्की में भी धकेल रही है। अवाम को रिलीफ देने में हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम गई है। हाँ, अगर ये हुकूमत किसी चीज में कामयाब गई है तो वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां करने में कामयाब गई है। मौजूदा हुकूमत का मकसद सिर्फ एक है, अवाम को रिलीफ देना नहीं, तहरीक इंसाफ को रगड़ा देना, इमरान खान को माइनस करना। लेकिन एक चीज आप समझें, पाकिस्तान में पाकिस्तान की जो सियासत है उसमें आप किसी भी लीडर को माइनस नहीं कर सकते। आप जुल्फकार अली भुट्टो को माइनस नहीं कर सके, आप मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा को माइनस नहीं कर सके, आप आसिफ अली जरदारी को माइनस नहीं कर सके, आप नवाज शरीफ को माइनस नहीं कर सके, आप इमरान खान को भी माइनस नहीं कर सकेंगे। आपकी ये जो एक सोच पड़ी हुई है सियासी इंतकाम में, जो आप इस वक्त मगन लगे पड़े हैं, ये जो आप इस वक्त कवानीन पास कर रहे हैं, 26वीं तरामीम आप पास कर चुके हैं, 27वीं तरामीम लाई जा रही है, ये कल को आपके गले का फंदा बनेगा। ये जो भी कवानीन इस वक्त आप पास कर रहे हैं, फिर आप बात करने की नोयत में नहीं होंगे, इसलिए बात करने की पोजीशन में नहीं होंगे क्योंकि सारे कानून आप खुद पास कर रहे हैं। आप ये कानून फेस नहीं कर सकते खुद, आप इस घुटन के माहौल में नहीं जी सकते। तो मौजूदा हुकूमत को चाहिए, आप एक सियासी जमात है जिनके इशारों पे आप सब चीजें कर रहे हैं, वो आते हैं 5 साल 6 साल 10 साल के लिए। आपकी जमातों को तायात इस मुल्क में रहना है, जब तक इस मुल्क में सियासत है, जब तक इस मुल्क में जमहूरियत है। अगर आप समझते हैं कि आपकी जमातें जो हैं वो चंद सालों की मेहमान है, तो आप ये कवानीन करें, पास करें और चले जाएं। लेकिन आपको इस मुल्क में रहना है, सियासत करनी है, तो सियासी दर्जाए हरारत उतना तेज करें जितना आप बर्दाश्त कर सके हैं।